पाकिस्तान की सेना पर बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमला कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कमजोर हुई पाक सेना को पूरी तरह से तोड़ने का ये सुनहरा मौका बीएलए छोड़ना नहीं चाहता है और इसी कड़ी में बीएलए ने एक और बड़े हमले का दावा किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बस पर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें भारी जानहानि की आशंका जाहिर की जा रही है। बीएलए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत के हाथों फील्ड में मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का प्रमोशन दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बलूचिस्तान के खुजदार 0 पॉइंट के पास ये धमाका हुआ है। बलोच विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक बस को निशाना बनाया है। ये बस एक सैन्य काफिले का हिस्सा थी जो कैंट इलाके से जा रही थी। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस धमाके में कई सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर हताहत होने की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बलोच विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। विद्रोहियों ने यह हमला तब किया है जब आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट किए गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे तख्ता पलट की आहट के तौर पर भी देख रहे हैं। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सैन्य शासन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जो अंत में चीन को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुनीर का धार्मिक राष्ट्रवाद पर भरोसा और आतंकियों से उनके संबंध पाकिस्तान पर उनकी पकड़ को मजबूत करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को भी बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ था। बलूचिस्तान प्रांत में एक बाजार के निकट बम विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट रविवार को बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले में अब्बार बाजार के पास हुआ था, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक विस्फोट के बाद कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और कई प्रतिष्ठानों में आग भी लग गई। किला अब्दुल्ला के उपायुक्त रियाज खान ने बताया है कि विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, बलूचिस्तान में बीएलए एक के बाद एक पाकिस्तान की सेना पर गोले बरसा रहा है। इससे पहले बारूदी सुरंग विस्फोट में जिस तरह से बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ी के चीथड़े उड़ा दिए थे, वो शहबाज शरीफ को एक बड़ी चोट देने के लिए काफी है। हैरानी की बात तो ये है कि ये चीनी डांगफेंग आर्मर्ड व्हीकल था, जिसे पाकिस्तान ने चीन से लिया था। उसके पर खच्चे उड़ाते हुए वीडियो भी बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से शेयर किया गया था। इस बीच आपको तफसील से ये भी बता देते हैं कि 2025 में बीएलए की तरफ से कब कब पाकिस्तानी सेना पर अटैक किए गए। दरअसल आपको बता दें कि मई 6, 2025 को बोलन इलाके में एक सैन्य काफिले पर हमले में 6 सैनिकों की मौत हुई थी, जिसमें एक सैन्य अधिकारी भी शामिल था। इसके बाद मई 7 से 8 तारीख मई की बताई जा रही है 2025 की, बीएलए ने बोलन के मचकछी जिले में एक सैन्य काफिले पर रिमोट नियंत्रित आईईडी हमला किया था, जिसमें 12 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। इसके अलावा केच के कुलाग तिग्रान क्षेत्र में भी सेना की बम निष्क्रिय इकाई पर हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिक और एक बम विशेषज्ञ की मौत हो गई। इसके अलावा 8 मई को क्वेटा में बीएलए ने 6 सैन्य ठिकानों और सुरक्षा चौकियों पर भी हमले किए थे। मई 9, 2025 बलोच विद्रोहियों ने बलोचिस्तान के 4 शहरों तुर्बत, केच, क्वेटा और पंजगुर में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना भी बनाया था। इनमें ग्रेनेड हमले, भारी गोलीबारी और अन्य चौकियों पर हमले और सरकारी संस्थानों को आग के हवाले किया गया था। ऐसी कई घटनाएं शामिल थी और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। कुछ इलाकों पर विद्रोहियों ने कब्जा भी कर लिया था। इसके अलावा मई 11, 2025 भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। बीएलए ने बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा स्थानों पर 71 हमले किए। उन्होंने कहा कि हमलों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को नष्ट करना नहीं था, बल्कि सैन्य समन्वय, जमीनी नियंत्रण और जिस तरीके से उनकी रक्षात्मक स्थिति है उसकी जांच करना था। मई 18, 2025 पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के किला अब्दुल्ला जिले में 2 भीषण बम विस्फोट हुए थे। एक घटना
गुलिस्तान क्षेत्र के अब्दुल जब्बार बाजार के पास हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, 11 लोग घायल हो गए थे। वहीं दूसरा आत्मघाती बम विस्फोट अफगान बॉर्डर के करीब गुलिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कॉप्स के कैंप को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह पता चल पाया कि विस्फोटक एक गाड़ी में रखा गया था। इसके अलावा आज मई 21, 2025 जीरो पॉइंट पर पाकिस्तानी सेना की बस पर यह हमला किया गया है और कहा यही जा रहा है कि इसमें कई सैनिक हताहत हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत से तनाव के बीच बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हावी हो रहा है। उसने कुछ रोज पहले ही इस्लामाबाद से अलग होने का दावा भी किया था। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड भी कर रहा है। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान किया है। उन्होंने भारत के समर्थन का भी ऐलान किया है। भारत को अपना सबसे करीबी बताते हुए वो चाहता है कि हमसे उसे मान्यता मिले। इससे एक देश के तौर पर उसके रास्ते आसान हो जाएंगे। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती हमारे लिए भी बुरा सौदा नहीं है, लेकिन इस मसले पर अभी तक सावधानी से भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हालांकि सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी का इतिहास क्या रहा है, वो कब से लगातार आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें BLA 2000 के दशक के शुरुआत में 1971 से 1977 के स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन के वैचारिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरा था। हालांकि बलूच राष्ट्रवादी भावनाएं 1947 में पाकिस्तान के गठन के वक्त से चली आ रही हैं। BLA बलूचिस्तान की पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। उसको पाकिस्तान सरकार से कई तरह की शिकायतें भी हैं, जिनमें बलूच लोगों के जबरन विलय, सांस्कृतिक हाशिए पर रखे जाने और प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने सहित क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक शोषण भी है। बलूच एक जातीय समूह है जो बलूचिस्तान क्षेत्र के मूल निवासी हैं और ये इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन ये सबसे कम आबादी वाला और सबसे गरीब प्रांतों में से एक है। बलोच लोगों की एक विशिष्ट भाषा भी है। बलूची संस्कृति और जनजातीय परंपराएं हैं। उनकी पहचान पंजाबी, सिंधी और पश्तून जैसे अन्य जाति समूहों से भी अलग है।